हेलो एवरीवन, आप सब कैसे आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे परागकण क्या होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें को रट लेते हैं, लेकिन हमको रटना नहीं है, समझना है। समझने की ज़्यादा जरूरत, क्योंकि रटी हुई चीज़ अक्सर भूल जाती है और समझी हुई चीज़ वर्क करती है। आप कोई भी चीज़ हो, आप रटो नहीं, उसको समझो, समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि आप जैसे जैसे दिमाग में इमेजिन करोगे, रटोगे, तो वो रटना ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ो, उसको समझ के दिमाग में इमेजिन करो, एक चार्ट बनाओ, उस तरीके से समझो, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, परागकण का मतलब क्या होता है, पौधे में कहाँ होता है, पराग कोशिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये सबको इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना। क्योंकि अगर आज आप रट लोगे, रट के एग्जाम दे लिया 12th का, लेकिन जब बड़े एग्जाम आप देने जाओगे तो उसमें फिर दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए हमको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। समझी हुई चीज वर्क भी करती है दिमाग में। तो चलिए आज हम देखेंगे परागकण क्या होता है और इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने बना के दे दिए। और रटी हुई चीज में अगर यही चीज को घुमा के दे दिया तो आप लोग मिसिंग कर दोगे, अरे मैंने तो ये पढ़ा था, ये तो उत्तर रट के आया था, लेकिन ये तो दूसरी तरह हो गया। वही चीज होती है ना कि समझी हुई चीज आप समझ बूझ के लिख सकते हो। तो चलिए हम बड़े सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे करोगे। ठीक, पौधे में प्रजनन की वह प्रक्रिया, एनी फ्लावर ले लो, मैरीगोल्ड ले लो, रोज ले लो, पौधे में जो हमारा पौधा होता है, प्रजनन की वह प्रक्रिया, किसी भी फूल नर मादा, किसी भी फूल का नर मादा यानी परागकोश, किसी भी फूल का नर मादा परागकण निकल कर, ठीक, परागकण निकल कर मादा भाग यानी वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। उसी फूल या किसी दूसरे फूल में मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उसी को हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे फल और बीज बनते हैं। क्या, कैसे? तो बड़े सिंपल तरीके से आप लिखोगे कि पौधे में प्रजनन की वह प्रक्रिया, पौधे में प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी फूल का नर भाग, किसी भी फूल का नर भाग यानी परागकोश उसी फूल में या किसी अन्य दूसरे फूल में मादा भाग तक पहुंचता है, जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक, यानी स्टिग्मा बोलते हैं। और वहाँ निषेचन, उसी को हम निषेचन की प्रक्रिया, उसी से निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसी को बीज या फल बोलते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, नर मादा भाग, परागकोश नर भाग। तो आप लोग को सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि परागकण क्या होता है। तो चलिए हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत भी चर्चित प्रश्न है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, इसकी फल की रचना कैसे होती है। ठीक, तो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 24 में आया है, 25 में आया है, 26 में भी आ सकता है। तो लोग सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि आप लोगों को समझने की कोशिश किया करिए, रटने की ज़्यादा कोशिश मत किया करिए, ताकि जो समझी हुई चीज़ हमेशा के लिए रहती है, स्टोर होके रहती है दिमाग में, और रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, वो भूल जाती है। और कितनी चीज़ें आप रटोगे और रट के कब तक एग्जाम दोगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश किया करिए। बाकी सारे मोस्ट टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। 12th के जैसे एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो हम सारे मोस्ट टॉपिक करवाएंगे। बिल्कुल भी किताब ये इधर उधर पढ़ने का टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है और पूछता भी है, लघुत्तरी का है। 2023 में आया था, 22 में आया था, फिर 25 में आया था। तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। विषुपन क्या है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, बहुत बार क्वेश्चन आया है तो आ सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं विपुंसन है क्या। तो बड़े सरल तरीके से हम बताएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और हाँ, लघुत्तरी है, 6-7 लाइन आप लिख के आएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं नंबर कट जाता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि विपुंसन से क्या तात्पर्य। विपुंसन हमारा ये है, प्रजनन प्रक्रिया, पौधे की प्रजनन प्रक्रिया का वह भाग होता है जिसमें नर व मादा, जिसमें नर भाग पुंकेसर अंडक और मादा में अंडक दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, यह क्रिया एक दूसरे पे संकरण कराया जाता है, दोनों के बीच क्या होता है, संकरण कराया जाता है। जब ये द्विलिंगी होते हैं पुष्प, जब इनकी कलियां, इनको विपुंसन क्यों कहते हैं, जब इनकी वर्तिकाग्र की जो कलियां होती हैं पुष्प की, मादा भाग, उनको कलियों को छांट दिया जाता है। यानी अपनी भाषा में कहा जाए तो जो गुलाब के फूल या फिर कोई भी फूल जो इंसान छांटता है, काटता रहता है, उसकी सेवा करते रहते हैं, तो कलियों को अलग कर देता है। इसलिए हम इसी को विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन। तो ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो प्रजनन की वह प्रक्रिया है, जो दोनों के बीच संकरण कराया जाता है, नर भाग पुष्प पुंकेसर और मादा अंडक दोनों में पाए जाते हैं। जब ये कलियां दोनों में द्विलिंगी होते हैं और इन दोनों को जब कलियों को अलग किया जाता है, उसे हम विपुंसन कहते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से। तो आप लोग समझ के आप अपने से कर लीजिएगा।
तो एक बार हम और अच्छे से इजी तरीके से बता देते हैं कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दोनों के बीच संकरण कराया जाता है, पुष्प का नर भाग पुंकेसर, ठीक, और मादा का भाग अंडा, दोनों में पाया जाता है। द्विलिंगी होते हैं। जब ये दोनों को अलग करते हैं, छांटते हैं, जैसे कि अपनी भाषा में बोलो कि गुलाब के पौधे को जब कलियां छांटते हैं, कलम निकालते हैं, तो उसी को हम विपुंसन कहते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।